कितनी सारी चीजें बनकर तैयार है। मंचूरियन बॉल बन गया, कोरियन पोटैटो बॉल्स बन गए, ये आ गया मेरा 2 टाइप के चाइनीज भेल, मनोज वाला जो है वो, जो हमने ग्रेवी ऑयल वाला बनाया था वो, और एक ये आ गया सादा वाला। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये इतना सारा बनाया, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आप सूप वगैरह बनाओगे तो इसमें यही चीज हम डालकर खाते हैं, और बच्चे इसको ऐसे भी टाइम पास जो है वो अच्छी तरीके से खाते हैं। बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त क्रिस्पी हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं खाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो कहने का मतलब बहुत ही हमारा कम दाम में बहुत ही अच्छी चीज और बहुत सारी चीज बनकर तैयार हुई है। तो बच्चा पार्टी का ये फेवरेट है, इसलिए लोगों को बुलाया मैंने। ये वरुण है और ये कविन है, ये तो खाना है ना ये। हाँ, तो ये लोग खाएंगे। अभी देखो मैं डालूंगी, कितना अच्छा आवाज आएगा इसका। वाह, तो देखो लगा लेते हैं इसको तड़का, इसी मसाले के ऊपर ही लगाना है, बताया आपको, और एकदम नीचे से, क्योंकि ये उड़ेगा आप पर। देखो मंचूरियन जो बॉल्स है मेरा बनकर जो है रेडी हो गया, बहुत अच्छा आया है, जला भी नहीं है। देखो बहुत मस्त बनकर रेडी हो गया। तो ये देखो बच्चा पार्टी और मेरा हीरो बैठ गया है। तो ये लोग जो है मेरे फूड टेस्टर्स है आज के, ये लोग बताएंगे कि कैसी बनी अपनी रेसिपी। ठीक है, नाइस, ये फेवरेट है, ये जब से दिल्ली जाकर आई है। जब वो दिल्ली में भी बैठी थी तो उसका वही चल रहा था, मम्मा घर पर जाएंगे तो प्लीज, घर पर मैं आऊंगी तो बनाना। तो तब से उसका वही चल रहा है। 10 on 10। हर्षित क्या बोल रहा है? एकदम झक्कास। हर्षित को तो अच्छा ही लगता है बुआ के हाथ का, हर्षित खाता ही है। ठीक है, ये बहुत हेल्दी भी है, इसमें ज्यादा हमको ऑयल भी नहीं लगेगा, और बहुत ही देखो एकदम सॉफ्ट बाउंसी हुआ है। देखो अभी ये फूड भी नहीं रहा है, मानो दूर से दिखा दो, देखो ये फूड भी नहीं रहा है। ठीक है हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक ऑन विद द खत्रीज। तो आज हम लोग फिर से मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड लेकर आए हैं। आज मैं आपको 3 फेमस स्ट्रीट फूड जो है बताने वाली हूँ। पहला जो है वो कोरियन पोटैटो बॉल्स, दूसरा मंचूरियन इजी स्टाइल में, और तीसरा जो यूनिक है वो है चाइनीज भेल। तो भेल सबको पसंद होता है, तो आज हम लोग बनाएंगे तीनों रेसिपी फटाफट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मनोज आगे आ जाओ और दिखा दो हमको। देखो अभी इतनी ही चीजें लगने वाली है, इतने में ही हमारा जो है तीनों भी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा बनने वाला है, सब लोग खा सकेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हमारा मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड चालू करते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे हम लोग कोरियन बॉल्स, कोरियन पोटैटो बॉल्स जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो है आलू को बॉईल करके ले लिया है। तो ये जो है आलू अपना ½ kg आलू है, और ½ kg आलू जो है हमने उसको उबाल कर ठंडा कर लिया, ठंडा कर लेना आपको। और ½ kg के लिए हम लोगों को कॉर्न स्टार्च लगेगा, जो है वो जो है 100 ग्राम्स का लगेगा। अभी देखो मैं आपको कॉस्ट भी बता रही हूँ, ये लगभग 20 रुपए का हो गया हमारा जो आलू है पोटैटो, और ये कॉर्न स्टार्च जो है वो हमको 30 रुपीज का लगा। लेकिन बनकर बहुत ज्यादा बनने वाला है, और इसके लिए ज्यादा चीजें भी नहीं लगती है। तो पहले मैं पोटैटो को जो है वो छील लेती हूँ। मनोज आगे आ जाओ, देखो इस तरीके से कितनी आसानी से निकल रहा है। तो बॉईल करके आपको क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है, और इस तरीके से धीरे धीरे छिलके निकाल लेना है, और इसको हम लोग कर लेंगे मैश फिर छिलके निकालने के बाद। तो एक मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है।
कोरियन बॉल्स बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट जो है वो वाह वाह वाह, बच्चा पार्टी खाकर बहुत मजा आ जाएगा। सभी को पसंद आया ये जो है वो, और बहुत ही इजी बन जाता है, ज्यादा इसको झंझट नहीं लगता है, इजी टू मेक है। मेहमान आ गए तो बहुत अच्छा लगेगा आप अगर उनको बनाकर दोगे। तो देखो रफली मैंने इसको फटाफट जो है वो जो है निकाल लिया इसके छिलके। तो ऐसे ही मैं सबके छिलके निकाल लेती हूँ और आपको फिर बताती हूँ। देखो मेरा जो है आलू जो है उसको मैंने छील लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। तो मैश मैं इसी से कर लेती हूँ, मैशर अगर आपके पास है तो आप उससे करिए। मनु दिखा दो। देखो अपना आलू जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया, एकदम से बड़े आसानी से जो है वो एकदम से दब जा रहा है, मसलने में एकदम आसानी हो रही है इसको। तो इसी तरह ये आलू को पूरा मैश कर लेना है हम लोगों को, ठीक है। देखो पूरा आलू जो है मेरा वो अच्छी तरीके से मैश हो गया, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया ये। और यहाँ पर दिखा देगा मनोज आपको कि यहाँ पर मैंने पानी जो है वो पहले से ही गर्म करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी डालकर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब रेशो समझो, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा हाफ जो केजी है वो क्या था, आलू। तो इसमें हम लोग इतना 100 ग्राम जो है वो कॉर्न स्टार्च डालना है आपको, ठीक है। तो कॉर्न स्टार्च हम लोग जो है वो 100 ग्राम जो है वो यहाँ पर देखो डाल देंगे। ये मैं थोड़ा सा बचा देती हूँ, बाद में मुझे यूज आएगा और चीजों के लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से प्रॉपरली इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर लेती हूँ मिक्स। यहाँ पर ये बहुत पाउडर जो है एकदम फाइन होता है, तो इसीलिए ये उड़ भी जाता है कभी कभी। पहले तो मैं इसको ऐसे स्पून से ही मिला लेती हूँ, बाद में मैं इसको हाथ से मिलाऊंगी। देखो थोड़ा सा उड़ गया मेरे ऊपर भी ये। तो यहाँ पर मैंने इसको ये मिला लिया। अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, इसके अंदर आप सिर्फ हम लोग डालेंगे सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्ट डालेंगे। तो सॉल्ट जो है मैं 1 टेबल स्पून डालने वाली हूँ यहाँ पर, देखो इतना। तो ये हम लोग 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट ज्यादा नहीं करना है, रीजन बता रही हूँ, टिप भी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे सॉस डालने वाले हैं। चाइनीज सॉस जो आपको पता है कॉमनली, वो सब हम लोग इसमें डालेंगे। तो आपको जो है इसमें ज्यादा नमक नहीं डालना है। और हम क्या करेंगे, ओनली 1 टेबल स्पून जो है ऑयल भी हम लोग डालकर इसको जो है वो अच्छी तरीके से हाथों से इसको बाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं स्पून से मिला ले रही हूँ, बाद में मैं इसको हाथों से अच्छी तरीके से बाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। बता रही हूँ आपको बाइंड करके। तो देखो मैं अभी हाथ से इसको आपको बाइंड करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आराम से इसको बाइंड कर लेना है हमको अच्छी तरीके से। पानी ऐड नहीं करना है, इसके अंदर आलू है ना, तो ये अपने आप ही जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो हाथों से अच्छी तरीके से होता है, स्पून वगैरह चीजों से अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो मैं इसको धीरे धीरे जो है वो इसको आटे की तरह ही हल्का हल्का इसको गूंद लेना है। साइड में देखो मनोज दिखा देगा आपको, पानी जो है वो मेरा बहुत अच्छी तरीके से देखो बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो गया। अब मैं इसको जरा सा स्लो कर देती हूँ। तो ये मैं बाइंड करके आपको गूंद के आपको मैं बताती हूँ। तो देखो ये अपना जो है दोनों मिक्सचर जो है वो बाइंड हो गया। ये आटे की तरह नहीं होगा, ये ऐसे ही बाइंड होगा, ठीक है। तो ये इतना देखो आसानी से जो है हमारा बन गया। अब ये इतने में हमारा बहुत सारा बन जाएगा। अब मैं इसको बनाकर बताऊंगी आपको बॉल। तो बॉल कैसे बनाना है तो वो भी बताती हूँ मैं। पहले मैं अपना हाथ धो लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च ही क्यों डाला वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो हो गया अपना। अब हम लोग इसका बना लेंगे बॉल। तो बॉल बनाने का भी एक जो है वो ट्रिक है।
तो यहाँ पर हम लोग जो है देखो ये ऑयल है, ऑयल को मैं क्या करूंगी जो है ऑयल जो है ना हम लोग ऐसे हाथों पर ऑयल जो है ऐसे हाथ पर मल लेंगे, ठीक है। और इसमें से छोटे छोटे बॉल्स ऐसे निकाल कर देखो कितने आसानी से बन जा रहा है ये, देखो एकदम सॉफ्ट है। मनोज दिखा रहा है आपको स्लो मोशन, देखो ये इसका कितना बढ़िया टेक्सचर भी आ गया, देखो अपने हाथ में चिपका भी नहीं और इसको एक थोड़ा सा ऑयल भी लग गया, ना कम ना ज्यादा, सॉरी गिर गया। तो ऐसे ही करके मैं जो है वो पूरा बॉल्स जो है वो बना लूंगी। आप डिपेंड करता है आप कितना बनाओ, मैं इतना ही बना लेती हूँ या इससे छोटे छोटे भी बना लूंगी। तो मैं एक और आपको बनाकर बताती हूँ। तो हर बारी जो है वो ऑयल का जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे बॉल आटे के लेकर जो है वो इसी तरीके से इसको हल्के हल्के बना लेना है, ज्यादा दबाना नहीं है, ठीक है। देखो बड़े आसानी से ये जो है वो बॉल बनकर जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ और बताती हूँ कि अभी हम लोग आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने यहाँ पर कॉर्न स्टार्च यूज किया। तो कॉर्न स्टार्च क्यों यूज किया? हम लोग यहाँ पर आप बोलोगे कि मैदा भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर या तो मक्के का आटा भी यूज कर सकते हैं, तो वो यूज नहीं करना है। वो यूज करेंगे ना तो जो कोरियन पोटैटो जो बॉल्स है उसका जो रियल टेस्ट है चुई और सॉफ्ट दोनों एक साथ वो नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो कॉर्न स्टार्च का ही इस्तेमाल करना है। बड़े ही आसानी से आपको कहीं पर भी किराने की दुकान में कहीं पर भी मिल जाता है, तो वो आपको ले लेना है। सस्ता भी है, 30 रुपीज का ही आता है, कोई भी कंपनी का आप लो। और देखो कितना प्यारा बढ़िया बन रहा है एकदम। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ और फिर बताती हूँ अब कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो बनकर रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ये बहुत हेल्दी भी है, इसमें ज्यादा हमको ऑयल भी नहीं लगेगा और बहुत ही देखो एकदम सॉफ्ट बाउंसी हुआ है। देखो अभी ये फूट भी नहीं रहा है, मानो दूर से दिखा दो, देखो ये फूट भी नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पानी देखो मेरा हो गया है गरम, अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ आपको, बढ़िया हो गया है। पानी आपका गरम ही होना चाहिए। यहाँ पर अब मैं सिर्फ थोड़ा सा, ये देखो इतना 1/4 टीस्पून जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो सॉल्ट डाल देंगे। और एक और चीज डालना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ऑयल। तो यहाँ पर अगेन 1 टीस्पून जो है हम लोग जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो जो है ऑयल डालेंगे। अब ऐसे ही हमको स्लोली ये जो कोरियन पोटैटो बॉल्स है उसको डालना है। भले आप स्लो कर दो नहीं तो हाथ पर उड़ेगा। तो देखो मैं ऐसे ही एक एक करके ही आपको डालना है, दूर दूर एक साथ आपको नहीं डालना है, ठीक है। देखो मैं डाल दे रही हूँ, बहुत सारे बन गए मेरे। बाहर आप खाओगे तो 50 to 60 रुपीज 1 प्लेट जो है वो आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सब जो है फटाफट देखो मैं डाल ले रही हूँ। तो मैं इसको डाल दे रही हूँ फटाफट, और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारा आलू जो है वो भी पका हुआ है पहले से ही, और हमारा जो पानी था वो भी हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, गर्म था वो। तो यहाँ पर हम लोग इसको फटाफट जो है वो डाल देंगे और खुले रखकर ही इसको हम लोग सिर्फ 10 मिनट जो है वो बॉईल लाएंगे, मतलब इसके साथ एक उबाल आना चाहिए। तो ये आपका टिप है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कोरियन जो है पोटैटो बॉल अब रेडी है। तो देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब इसको हिलाना वगैरह कुछ नहीं है, एक इसको उबाल आने देना है अच्छी तरीके से। तो एक उबाल आने देते हैं जब तक मैं आपको दूसरा वाला जो रेसिपी है वो स्टार्ट कर देती हूँ। देखो अभी तुरंत इसमें उबाल आना जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है।
तो अब हम लोग बना लेंगे मंचूरियन। देखो हमारे यहाँ पर ऐसे ये रेडीमेड आटा भी मिल जाता है और हम लोग घर पर भी बनाते हैं, पर आज मैं आपको जो है मार्केट से रेडीमेड की चीजें लाई हुई चीजों से मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। तो ये भी मुझे 50 रुपीज का मिला, ये 100 ग्राम्स है, 50 रुपीज का मिला। तो मैं इसी का आपको बनाकर बता रही हूँ। देखो बर्तन भी अपना ज्यादा नहीं यूज हो रहा है, जो मैंने कोरियन पोटैटो बॉल के लिए लिया था उसी का मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने ये डाल लिया। तो मैं इसको थोड़ा ही बनाने वाली हूँ क्योंकि हम लोग इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो इतना मैंने ले लिया। इसके अंदर है ना कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर सब होता है, नमक, मिर्च, मसाला, एवरीथिंग होता है। आप सिर्फ इसके अंदर अपने हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड करो। तो यहाँ पर देखो ये मेरा 100 ग्राम्स है, तो यहाँ पर मैंने तीनों रेसिपी के लिए लेकर रखा हुआ है ये इतनी सारी चीजें। तो इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो जो है सब में डाल दूंगी। देखो ये 1 हैंडफुल है लगभग, ये डाल दिया मैंने। यहाँ पर ये कैबेज है, अगेन 1 हैंडफुल है, देखो 1 मुट्ठी, इसको भी मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर ये 2 चीज को मैं ऐड करूंगी। ठीक है, और बाकी हमको कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। पानी हमको अभी नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना है, तो ये भी एक टिप है, याद रखो, ध्यान दो कि इसके अंदर है ना हमने डाला है गाजर और डाला है कैबेज। तो गाजर और कैबेज मतलब पत्ता गोभी और गाजर, ये दोनों ही जो है ना अपने आप अपना पानी जो है ना वो रिलीज करेंगे। तो इसको पहले अच्छी तरीके से आपको हाथ से मिला लेना है। देखो अगर आपको लगा कि पानी चाहिए तो ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो देखो अभी यहाँ पर मैंने इतना जो है वो मिला लिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो ऐड करूंगी। मतलब आपको समझ में आ गया? देखो अब मुझे पानी की जरूरत लगेगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो देखो अब यहाँ पर मैं ये 1 वाटी मैंने लिया है, देखते हैं हमको कितना यूज होता है। तो मैं पहले थोड़ा ही डालूंगी और इसको जो है वो जो है गूंद लूंगी। देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो ये इतना ही हुआ, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही डालकर गूंद लेती हूँ। और फिर इसके हम लोग उसी तरीके से सेम जैसे ट्रिक अपनाया था, तेल थोड़ा थोड़ा लगाकर, वैसे ही हम लोग इसको भी बॉल जो है वो छोटी छोटी बना लेंगे। ठीक है, तो मैं गूंद लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखो इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको पानी डालकर हल्का हल्का गूंद देना है। गूंद क्या मतलब मिक्स कर लेना है इसको। ठीक है, देखो हो गया ये, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, अच्छा लग रहा है ये दिखने में। तो ये इजी टू मेक है, क्विक हो जाएगा अपना रेसिपी। देखो बड़ी अच्छी तरीके से हो गया ये, बहुत बढ़िया। तो ये देखो बनकर रेडी हो गया, देखो कितनी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है इसको तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग जो है वो इसी तरीके से छोटा छोटा जो है वो बॉल्स जो है वो बना लेंगे। देखो देखो कितना अच्छा बन जा रहा है, कोई तेल की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और मैं बना के आपको बता दे रही हूँ बड़े आसानी से, देखो चिपक भी नहीं रहा है। तो इसी तरीके से मैं बॉल्स बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अपना क्या अपडेट है कोरियन बॉल्स का। तो मंचूरियन बॉल बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। बन गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो देखो ये मेरा मंचूरियन बॉल्स भी रेडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा दो मनोज, बढ़िया एकदम स्लो कर देती हूँ। अब आपको समझ में आ गया। देखो 2 तरीका है, ये जो है कट करो। तो देखो यहाँ पर मेरा मंचूरियन बॉल रेडी हो गया, कितना बढ़िया एकदम
मैं स्लो कर देती हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमारा मंचूरियन बॉल रेडी है। एक तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि एक उबाल आने दो, दूसरा 10 मिनट्स नहीं समझ में आता है, ढकना नहीं है, तीसरा बहुत इजी है, वापस दिखा दो मनोज। यहाँ पर हमने जब मंचूरियन बॉल डाला था तब वो पानी के नीचे था, पर अब वो पक गया है तो वो पानी के ऊपर, मतलब ऊपर फ्लोट हो रहा है। दिख रहा है आपको, ये ऊपर फ्लोट हो रहा है। अब इसको ज्यादा नहीं पकाना है, मैं गैस कर देती हूँ बंद। अब ये जो है हमारा मंचूरियन बॉल जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, तो आपको ट्रिक समझ में आ गया। जो ट्रिक है अपना बताया आपको मैंने। तो अब इसको ज्यादा पकाना नहीं है। तो हमारा जो है कोरियन पोटैटो बॉल्स जो है अब वो रेडी है। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे बाउल लेकर, यहाँ मैं बता देती हूँ, ऐसे बाउल लेकर या कुछ भी लेकर आपको इसके अंदर बर्फ डालना है फटाफट। ज्यादा देर उसको गर्म पानी के अंदर नहीं रखना है हमको। ठीक है, आपके पास अगर बर्फ नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, ठंडा फ्रिज का पानी ले लो और उसके अंदर ही आपको जो है वो, तो यहाँ पर देखो आइस है, आइस के अंदर में जो है वो कोरियन जो है पोटैटो बॉल्स हमारे डाल देती हूँ। तो देखो इस तरीके से। तो ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा पकना भी नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ठंडे पानी के अंदर या बर्फ के अंदर डालकर रखेंगे। तो दिखा दो मनोज यहाँ से। तो बड़े ही आसानी से ये निकल जा रहा है। तो इसको ऐसे बर्फ के पानी में या बर्फ में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे तड़का। ठीक है, निकाल देते हैं सब। तो अभी हम लोग बनाएंगे भेल, चाइनीज भेल। तो चाइनीज भेल के लिए देखो, ये ऐसे हमारा जो नूडल्स होता है बाजार में मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये नूडल्स जो है 60 रुपीज का मुझे पड़ा और 1 kg है ये। तो इसको अभी देखो, मेरा पानी जो था वो गर्म ही था, जो हम लोगों ने मंचूरियन बॉल बनाया जिसमें, तो उसी में हम लोग इसको बना लेंगे। देखो बर्तन भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है और उसी में हमारा काम जो है वो हो जा रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, देखो आपको हर जगह तो है मंचूरियन का जो भेल होता है, चाइनीज भेल जो होता है, उसका आपको जो भेल है, शेप जो है वो हर जगह नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग घर पर ही बना लेंगे। तो आपको जितना भेल बनाना है, जितने लोगों के लिए, अब ये एक राउंड में 2 आदमी आराम से खा सकता है, पर जो है चाइनीज भेल सबका पसंद है तो एक बंदा एक खा ही जाएगा। तो आप डिपेंड करता है कितना आप बनाते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी फिलहाल 2 लिया है और ये मेरा पानी गर्म ही है, इसमें मैं इसको जो है वो डाल देती हूँ। तो इसको भी हमको ज्यादा नहीं पकाना है, जस्ट थोड़ा सा हल्का एक बॉईल आ जाएगा। पानी तो हमारा गर्म ही है। तो मैं इसमें एक और डाल देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज 5 लोग हैं, हमारा एक मेंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो मेरा एक और छोटा बेटा आया हुआ है, तो वो भी खाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा जो है वो पानी में उबाल लेती हूँ। मनोज दिखा दो, मैंने ज्यादा पानी को बढ़ाया नहीं है, ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा ही गल जाएगा और अच्छे से हमारा जो भेल का शेप जो है वो बनकर तैयार नहीं होगा। बहुत ही जल्दी से ये पक जाता है। तो मैं बता देती हूँ आपको। तो मेरा हो गया है, दिखा दो मनोज यहाँ पे, देखो इतना ही करना है, इसको ज्यादा हिलाना विलाना नहीं है। देखो थोड़ा बहुत ये फूक गया है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगा है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, नहीं तो ज्यादा पक जाएगा ये, उनको ज्यादा नहीं पकाना है। तो अब ऐसी झाड़ी लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे जो है वो आराम से, पानी बहुत गर्म है आपको लगे ना, ऐसे हम लोग जो है वो इस तरीके से इसके अंदर निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ धीरे धीरे। ये देखो ऐसे। और इसको हमको क्या करना है, ये गर्म है तो ये ज्यादा पक जाएगा। तो इसको हमको रनिंग वाटर, मतलब पानी के, ठंडे पानी के नीचे ऐसे घुमा लेना है और फिर बाद में इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही हम बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो मैं भी इसको नल के नीचे जरा, ठंडा पानी के नीचे जरा नहा के लेकर आती हूँ। ठीक है, तो देखो मनोज नजदीक से दिखा दो,
देखो ये इसको मैंने उबाल लिया 5 ही मिनट से। देखो कितना अच्छा हो गया बन के तैयार। और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ठंडे पानी के नीचे थोड़ा सा नहला देना है और इसको साइड में रखना है। जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना वही सीक्वेंस में बताओ तो आपका टाइम सेव होगा। देखो एक ही टाइम पानी, जो एक ही वाटर जो है हमने यूज किया था बॉईल करने के लिए, वो 2 चीजों के लिए हमने यूज किया। और अब मैं इसको पहले ठंडा होने देती हूँ, और ठंडी तो हो गई है वो। और उसके पहले हम लोगों ने जो मंचूरियन बॉल बनाया था उसको हम लोग जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो इसको भी फ्राई करना है, तभी तो हमारा शेव बनेगा भेल के लिए। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। तेल मेरा गरम हो गया है, इसी वजह से थोड़ा मैं तोड़कर डालकर देखती हूँ। मनोज आगे आ जाओ। देखो जैसे ही देखो तेल कैसे रेडी हो गया हमको पता लगेगा। देखो वापस दिखा रही हूँ, जैसे ही मैंने डाला, मेरा गैस लो ही है अभी, तो भी वो देखो फटाफट जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो देखो तेल कैसे अपना रेडी है पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा इसी बॉल में से ऐसे टुकड़ा उठाकर इसके अंदर ऐसे डालना है। तो देखो तुरंत वो जो है ना अभी ऊपर आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो तेल जो है वो रेडी हो गया। आप ऐसे देख लो, इसको आप ऐसे टच करोगे तो ये देखो देखो ऊपर आ गया, मतलब हमारा तेल जो है वो एकदम रेडी है। तो डाल लेते हैं, आराम आराम से डालना है, तेल काफी गर्म है। तो डालते वक्त आपको गैस जो है वो स्लो कर देना है, टिप है, ध्यान देना है आपको। बड़े ही आराम से आपको इसको डालना है, नहीं तो हाथों पर ये जो है आ जाएगा। तो मैं धीरे धीरे इसको डाल लेती हूँ। तो देखो एक पैकेट में, मेरे 100 ग्राम पैकेट में इतना सारा जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो बढ़िया। अब ये तेल जरा है ज्यादा उड़ रहा, तो अब मैं एक ट्रिक लगा लेती हूँ। भाई बच्चा पार्टी देख लो, जो नया नया है मनोज सिखा दो ट्रिक। जो नया बना रहा है, तेल से तो डर ही रहता है सबको, तो आप ऐसे ले लो और इसको इसके अंदर जो है वो छोड़ दो। देखो तो हाथ भी नहीं जलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, मेरा न्यू बच्चा जो भी सीख रहा है खाना बनाने, देखो इसको इस तरीके से डाल दो। ठीक है, सेफ। तो आज हमारे घर में मेंबर बढ़िया है, मैंने बताया था। मेरे जो छोटा वाला भाई है उसका भी बेटा आया है, मेरा भी बेटा हो गया वो। ठीक है, तो उसका भी ना चाइनीज फूड जो है वो बहुत उसको भी पसंद है, तो वो भी खाएगा हमारे साथ। पर बहुत लेट हो जाएगा खाते खाते, पर रेडी है वो, वेट करेगा। तो देखो अब इसको तुरंत हिलाना नहीं है, इसको अपने आप होने देना है, खाली ऐसे टच कर कर देखना है आपको। देखो दिखा दो वापस मनोज। तो ये इस तरफ का जो है ना मैंने पहले डाला हुआ था, मेरा गैस लो ही है, इस तरफ का मैंने पहले डाला हुआ था। तो मैं जैसे जैसे इसको टच करूंगी तो ये देखो अपने आप ऊपर आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा टच करना है। अगर वो रेडी है तो वो अपने आप ऊपर आएगा, अगर रेडी नहीं है तो जो है वो बॉल्स ऊपर नहीं आएंगे। तो इसको होने देते हैं स्लोली स्लोली, और बीच में मैं चेक करते रहूंगी और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया है, मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो नीचे से पूरा जो है वो तल उसने छोड़ दिया है, नीचे का जो बेस था वो छोड़ दिया है, और देखो कितना बढ़िया कलर आया है इसका। ठीक है, इसमें क्रैक्स भी नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को, एकदम स्मूथ हुआ है ये। तो इसको ऐसे ही स्लोली स्लोली आपको जो है इसको फ्राई कर लेना है, तेज नहीं करना है। तेज करोगे जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो पूरा काला हो जाएगा उसका रंग, और ऊपर से पक जाएगा, जल जाएगा, पर अंदर वो कच्चा ही रहेगा। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है, पर चीज अच्छी निकल कर आती है। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। देखो अभी अपना हो गया, स्लो पे ही था, इसको मैंने 10 मिनट्स करीब करीब जो है वो इसको डीप फ्राई कर लिया। देखो ऐसे बनकर तैयार है एकदम, ये ऊपर आ गया है पूरा। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे, तेल अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। नजदीक से बहुत ही अच्छा
एकदम क्रंची साउंड आ रहा है, फिर से दिखा दे रही हूँ मैं। तो बनके तैयार है ये अपना मंचूरियन। जो बॉल्स है मेरा बनकर जो है रेडी हो गया। गैस बंद कर लेती हूँ, जल जाएगा क्योंकि आपसे बात भी कर रही हूँ मैं। तो इसको धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो ज्यादा गर्म हो जाएगा तेल तो वो हमारा जो है वो जल जाएगा। उसको ज्यादा तेल गर्म होने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरा सा मैंने गैस जो है वो बंद कर लिया और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो बढ़िया एकदम बहुत अच्छा आया है, जला भी नहीं है। वेरी नाइस। देखो बहुत मस्त बनकर रेडी हो गया ये अपना मंचूरियन बॉल। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मंचूरियन बॉल्स तो रेडी हो गया। मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि हम लोगों को ना इसके लिए ज्यादा तेल जो है ना वो गरम नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग ना एक डालकर इसको जरा सा चेक कर लेते हैं कि ऑयल ओके है या नहीं। हमको इसको ध्यान में रखना है, जलाना नहीं है। गैस मेरा बंद है, तेल गरम है, ठीक है। तो मैं जरा इसको देख लेती हूँ कि इतना जो है वो ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, इतने में ही वो हो जा रहा है। इसका मतलब हमको ज्यादा तेल जो है वो गरम नहीं करना है और इसको भी स्लो जो है फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको करके बताती हूँ एक साथ बहुत सारा। मेरी वीडियो जरा बड़ी हो जाती है पर क्या करूँ, मैं हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। हर एक छोटी छोटी टिप्स आपको देती हूँ मैं, इसलिए मुझे जरा टाइम लग जाता है। तो देखो मैंने अभी गैस लगा लिया है। तो ये मैंने एक टेस्ट के लिए डाला था। अभी हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसे गोला बना लो ऐसे करके और फिर डालो। तो हमको उठाने में जब हम तेल में इसको डालेंगे तो इसको हमको देखो, जो डरता है वो ऐसे भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है वो आप इसको थोड़ा थोड़ा कर ही डालिए। ज्यादा करोगे तो आप ये जल जाएगा। गैस अब मैं कर लेती हूँ स्लो। हमको जलाना नहीं है इसको, सिर्फ गोल्डन, थोड़ा हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको हमको फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेती हूँ और बताती हूँ आपको। तो देखो हमने इसको पकाया भी सिर्फ गर्म पानी में 5 मिनट था और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फ्राई कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है बाजार में कहीं कहीं पर नहीं मिलता होगा, मिल तो जाता है अक्सर, पर नहीं मिलेगा तो हमारे पास ये तरीका है कि हम जो भेल है, चाइनीज भेल का जो शेप जो होता है में, उसी को हम लोग घर पर जो है वो बना ले। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये जो है भेल जो है अब रेडी कर लेंगे। धीरे धीरे इसको पकने देते हैं, फ्राई होने देते हैं। गैस का आंच फिर से मैंने तेज कर लिया है, तो मतलब स्लो, मतलब कम ज्यादा करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। कम ज्यादा पकाने का वादा और अच्छी चीजें अच्छी तरीके से सिखाने का भी वादा, ठीक है। तो मेरा बच्चा पार्टी आ गया है। तो बच्चा पार्टी का ये फेवरेट है, इसलिए लोगों को बुलाया मैंने। ये वरुण है और ये कविन है। ये लोगों का 21 तक एग्जाम था, अभी फ्री हुए हैं ये लोग। तो खाना है ना ये? हाँ, तो ये लोग खाएंगे। और आप आगे आ जाओ मनोज। देखो अपना ये जो भेल है ये बनकर रेडी हो गया है। गैस में स्लो कर देती हूँ। तो यहाँ तक आपको गोल्डन जो है ब्राउन होने तक इसको कर लेना है। देखो मैं डालूंगी कितना अच्छा आवाज आएगा इसका। वाह, देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो इस तरीके का कलर आना चाहिए। तो मैं बाकी भी जो है यहाँ दिखा दो मैंने, बाकी भी मैं कर लेती हूँ, ठीक है। बच्चा पार्टी है तो आज यही वो लोग खाने वाले हैं। तो ये भी मैं कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। बाय बोल दो। बाय। तो अपना रेडी हो गया, बेसिक चीज अपना रेडी हो गया। देखो इतना सारा बन गया ये। और अभी भी देखो मेरा यहाँ पर इतना बचा हुआ है 60 रुपीज में।
ठीक है, ये 60 रुपीज में हमको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मंचूरियन भी बन गया, मंचूरियन बॉल्स, और ये बन गया मेरा कोरियन पोटैटो बॉल्स। अब है गार्निशिंग की बारी, मतलब इसको हम कैसे करना है, इसको हमको कुछ फ्राई वगैरह नहीं करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से ये बारीक कटा हुआ जो है वो लहसुन ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, यहाँ पर लगेगा हमको थोड़ा सा रेड चिली, तो तीखा लाल ले लेना है। ये मैं जो है देखो तीखा लाल है ये, और सिर्फ डालेंगे स्प्रिंग अनियन, ये कांदे का पत्ता हम इसको बोलते हैं, ये मैंने धो के सुखा लिया है। अगर कांदे का पत्ता नहीं है तो आप लोग जो लहसुन आता है, ऐसे ही गीला लहसुन आता है पत्ते वाला, उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको ऊपर से तड़का लगाना है, ऊपर से इसको जो है वो तड़का देना है। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग ऑनियन जो है वो काट लेती हूँ, देखो बारीक बारीक, दिखा दो मनोज। तो इसको ऊपर से देना है, तो ऐसे तुरंत आप लोग काट लो जितना चाहिए आपको। मैं डाल लेती हूँ, बच्चे लोग खाएंगे इसको। तो ये डाल दिया मैंने, ठीक है, और भी आप डाल सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डालेंगे जो है वो लहसुन, यहाँ पे 6-7 लहसुन जो है, ये इसको ऐसे ऊपर से ही डाला जाता है, इसको पकाया नहीं जाता है, ठीक है। और अब इसमें डाल देंगे हम लोग 1 चम्मच, जितना आपको तीखा चाहिए उतना आप डालो। यहाँ पर मैं इतना डाल दे रही हूँ क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं, तो ज्यादा तीखा नहीं करूंगी मैं इसको, ठीक है। और मेन जो है इसमें अपना, इसके बिना चाइनीज जो फूड है या कोरियन फूड है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हम लोग सोया सॉस जो है वो डाल लेंगे, करीब करीब 2 टेबलस्पून डालना है आपको, मैं ऐसे ही डाल के बता दे रही हूँ आपको, 2 टेबलस्पून डालना है यहाँ पे आपको। और क्या डालेंगे, और हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे शेजवान चटनी, ये भी देखो सिर्फ 10 रुपीज का ही है, पर बहुत सारा आ गया है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको भी पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालती हूँ, ठीक है। तो मतलब आप लोग से ना अच्छा सस्ते में बहुत अच्छा काम हो जाता है। चलो पूरा ही डाल लेते, बच्चे खाएंगे इसको, मजा आएगा उनको। तो आप इसमें इतना जो है वो डाल लो, डिपेंड करता है, ये तो आप कम ज्यादा जो है अपने अंदाज से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपीज का पूरा पैकेट डाल दिया। अब क्या, अब इसको हम लोग लगाएंगे गरम गरम तड़का, ठीक है। तो मैं लगा लेती हूँ तड़का, तो गैस लगा लिया है मैंने, और ये आपके सामने यहीं रख देती हूँ, तड़का लगाकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे, ज्यादा भी तेल हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग हेल्दी बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लगभग मैं 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा होने देते हैं गरम। तो देखो तेल हो गया अपना अच्छा कड़क गरम, दिख रहा है आपको, धुआं आ रहा है। कर लेंगे गैस बंद। अब यही दिखा दो मनोज, ये देखो। तो देखो लगा लेते हैं इसको तड़का, इसी मसाले के ऊपर ही लगाना है, बताया आपको, और एकदम नीचे से, क्योंकि ये उड़ेगा आप पर। देखो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन एक क्या करना है आपको, नीचे एक प्लेट रखकर या कुछ रखकर आपको इसको तड़का लगा लेना है। तो ये अभी गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमको सिर्फ इसको जो है वो टॉस कर लेना है। तो ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको मिक्स करके बताऊंगी। अब हमारा जो है कोरियन पोटैटो बॉल्स जो है वो रेडी हो गया। इसको मैं एक चीज के साथ गार्निश करूंगी, तो वो बताती हूँ, पहले ठंडा हो जाने दो इसका। तो देखो कोरियन बॉल्स जो है वो रेडी है मेरा, इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब बना लेते हैं दूसरा। तो यहाँ पर फिर से मैंने उसी पैन को गर्म कर लिया। अब मंचूरियन भेल को हम लोग 2 तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बताती हूँ मैं। एक जो है, हम थोड़े से इस वेजिटेबल को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालकर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, स्टर फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कच्चा रहना ही चाहिए। और जो बहुत ही हेल्दी खाना चाहता है तो उसको बिना ही इसको तेल में फ्राई किए जस्ट इसको भेल के अंदर, जैसे हम लोग नॉर्मल भेल खाते हैं वैसी भेल के अंदर डालकर इसको खाना है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो पहले ये वाला बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं, देखो 2 टेबलस्पून जो है वो तेल डाला है, एक और डाल लेती हूँ, 3 हो गया टोटल। तो
टोटल मेरा 3 टेबलस्पून तेल चला गया। अभी भी बोल रही हूँ, हमको जो है वो ज्यादा इसको जलाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये हल्का थोड़ा सा गाजर, ये वाला, थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं डालूंगी कैबेज, ठीक है। बच्चों को ऐसे वाला दूंगी और जो है मनोज जो है वो बिना इसके खाएगा। और ये आ गया शिमला मिर्च। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जो है वो ले ली। देखो मेरा गैस जो है वो तेज ही है और जलाना नहीं है इसको ज्यादा। यहाँ से दिखा दो मनोज। सिर्फ हम लोग इसको स्टर फ्राई करेंगे हल्का हल्का, बस थोड़ा सा ये कच्चा न रहे, बच्चों को जो है वो खाकर इसमें मजा आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसे, तो थोड़ा सा मैं और क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ और बच्चों को खिला देते हैं पेट भर के। तो ये मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, फिर से वही चीज़ ही है, थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रही हूँ क्वांटिटी। तेल बढ़ाना नहीं है, हाँ, सब्जियां बढ़ाओ चलेगा, गुड, सब्जियां बढ़ाओ मस्त, अच्छा है, पर इसको नहीं हमको ये करना है। तो ये ऐसे हल्का हल्का ये हो गया अपना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है और तेजी आंच पर इसको कर लेना है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, गैस को कर लेंगे कम। अब हम लोग डालेंगे ये जो मंचूरियन बॉल्स थे ना, इसको हम लोग ऐसे तोड़कर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमको तोड़कर इसमें जो है वो डाल लेना है। देखो कम ज़्यादा जो है आपको जैसे अच्छा लगे वैसे इसके अंदर इसको डाल लो। इसको भी हम लोग कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। अब कर लेंगे गैस बंद। ये हो गया हमारा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। जो इसमें खासकर जो अपना शिमला मिर्च है ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हो गया इतना। अब आता है हमारा ये डालने की बारी। तो इसमें हम लोग 2 ही चीज डालेंगे अगेन, शेजवान चटनी और सोया सॉस। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा सोया सॉस डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया लगभग अगेन 2 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैं ये एक पूरा पाउच जो है वो डाल लेती हूँ। ये देखो ये एक पूरा शेजवान का ये एक यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब क्या, अब कर लेंगे इसको मिक्स। देखो ये हमारा भेल का एक टाइप का जो ग्रेवी था वो बनकर रेडी है, मतलब जो मिक्स है हमारा। तो इस तरीके से भी हमारे यहाँ पर भेल खाया जाता है। तो इसको पकाना नहीं है सॉस वगैरह को, बस इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग कर लेंगे ट्रांसफर। तो देखो ये बनकर रेडी है। अब इसको हम लोग डालेंगे भेल के अंदर। तो एक ऐसे भेल को प्रेजेंट करेंगे और एक हम लोग सिंपल वेजिटेबल, कच्चे वेजिटेबल के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको। सब बनके तैयार है। पहले कोरियन बॉल बता देती हूँ आपको, मनोज आ जाओ। इसको आपको बड़े ही हल्के हल्के मिक्स करना है। तो देखो मेरा हो गया ये मिक्स करके बॉल्स को। आपको फोड़ना नहीं है, हल्के हल्के इसको कर लेना है, या तो कोई बड़े बर्तन में निकाल कर इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर है ना हम लोग क्या करेंगे, गार्निश करेंगे। मनोज आगे आ जाओ। देखो तो ये मेरा देखो बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसके अंदर हम लोग ये व्हाइट तिल आता है हमारे पास, हम लोग खाते हैं घर पर। तो इसको बस ऐसे ऊपर से डाल देना है। जो है व्हाइट तिल, जो है तिल वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जब हम लोग इसको इसके साथ खाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है एकदम। तो ये रेडी है। इसको रख देती हूँ बाजू में, नहीं तो गिर जाएगा। मेरा किचन बहुत छोटा है। तो यहाँ इसको रख दिया देखो आपके सामने। अब हम लोग बना लेते हैं 2 टाइप का भेल। तो ये यहाँ पर मैंने जो मिक्स बनाया था, इसको हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं। पहले थोड़ा सा ही डालती हूँ, थोड़ा सा बनाती हूँ, इतना रख देती हूँ।
बाद में हम लोग और ऊपर से इसको डालेंगे। तो ये देखो, ये एक मैंने यहाँ पर डाल लिया। अब क्या, अब इसको देखो, नजदीक से दिखा दो मनोज, कितना कुरकुर बना हुआ है। देखो अब मैं इसको तोड़ रही हूँ। देखो कितना अच्छा साउंड आ रहा है। बाजार में भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। देखो मैंने तेल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें से निकाल लिया, ज्यादा तेल भी नहीं है इसमें। और डाल देती हूँ, देखो, वाह, ये हो गया। अब क्या, इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है। स्पून से नहीं होगा तो सबसे अच्छा अपना हाथ होता है, बढ़िया, इसी से आप इसको ऊपर नीचे हल्का हल्का कर लो, ठीक है। तो ये ऐसे इसको कर लेते हैं। इसको मैं ले ही आती हूँ यार, ऐसे देखो, इसको हल्का हल्का यूं ऐसे, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, बहुत अच्छा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। ये पूरी तरीके से देखो, ये है ना भेल जो है ना वो नरम नहीं होता है जल्दी, ये ना ज्यादा देर तक कड़क ही रहेगा। देखो कितना अच्छा हो गया। तो क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो ग्रेवी का। तो देखो यहाँ पर ये इतना जो है मेरा बनकर, देखो बहुत अच्छा, देखो रहेगा जब तक आप चबा के नहीं खा जाते। ये देखो अभी भी इसमें अच्छी साउंड आ रही है, देखो। अब क्या, अब इसमें से हम थोड़ा सा डाल लेंगे स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है। अगर बच्चा पार्टी नहीं खाएगा तो मत डालिए भाई, पर खा लेना चाहिए बच्चा पार्टी। देखो ये ऐसे हमारा बन गया। थोड़ा सा हम लोग ऊपर से चाहिए तो ऐसे ये भी डाल सकते हैं, मन किया आपका। देखो बहुत बढ़िया। तो ये भी जो मेरा भेल है ये बनकर तैयार है, ठीक है। अब दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मनोज खाएगा तो इसको तेल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं भर भर के जो है सब्जियां डाल देती हूँ सब। ये मनोज खा लेगा इसको। तो ये डाल दिया मैंने गाजर, ये डाल दिया शिमला मिर्च, मनोज का फेवरेट है। थोड़ा सा रख दूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये आ गया अपना कैबेज। अब उसमें हम लोगों ने सब डाला हुआ था, अब इसमें हमको ऊपर से थोड़ा सा डालना पड़ेगा। अगेन थोड़ा सा मैंने डाल दिया पहले ही, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर हम लोग एक और डाल देंगे शेजवान चटनी। तो यहाँ पर भी डाल लेते हैं। मनोज को मैं थोड़ा ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, ज्यादा नहीं खाएगा वो। ये इतना मैं आधा ही इसका जो है वो डाल ले रही हूँ, ठीक है। इसको कर लेते हैं टॉस। ये देखो इसको मिला लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं डालना पड़ रहा है इसमें, ज्यादा सब्जियां ही है हमारी, ठीक है। तो ये देखो बन गया। अब क्या, अब इसको तोड़ लेते हैं। आ जाओ भाई, ये आपकी बन रही है। तो ये गया, देखो, वाह बहुत मस्त। तो कर लेते हैं इसको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये हाथों से ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो आप इसको हाथों से ही कर लीजिए। तीखा कम ज्यादा आपको करना है, समझना है। नमक ऐड नहीं करना है, तो ध्यान में रखना है, हमको नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि सॉस में, चटनी में, सब में जो है ना नमक पहले से ही ऐड होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर ये हो गया रेडी। कर लेते हैं गार्निश। मनोज को पसंद है तो मनोज तो सब खा लेगा, ठीक है मना। देखो ये हो गया तैयार। तो इसके ऊपर हम लोग, बच्चा पार्टी अगर खाएगा तो इसके ऊपर हम लोग चीज भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको चीज डाल के बता देती हूँ। अब इसको क्या, इसको तो ऐसे ही खा जाएगा बच्चा। ऊपर से आप थोड़ा बहुत जो है वो ऐसे इसको गार्निश कर लो, अगर आपके बच्चे खाते हैं
नहीं तो बच्चे ऐसे ही खा लेंगे इसको, तो ऐसे ही मज़ा आ जाएगा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत अच्छी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें बनकर तैयार है। मंचूरियन बॉल बन गया, कोरियन पोटैटो बॉल्स बन गए, ये आ गया मेरा जो है मनोज वाला जो है वो, जो हमने ग्रेवी ऑयल वाला बनाया था वो, और एक ये आ गया सादा वाला, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये इतना सारा बनाया, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आप सूप वगैरह बनाओगे तो इसमें यही चीज हम डालकर खाते हैं, और बच्चे इसको ऐसे भी टाइम पास जो है वो अच्छी तरीके से खाते हैं। बहुत ही अच्छा, एकदम मस्त क्रिस्पी हुआ है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसको मैं खाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो कहने का मतलब बहुत ही हमारा कम दाम में बहुत ही अच्छी चीज और बहुत सारी चीज बनकर तैयार हुई है। तो ये अभी फिलहाल मैंने आपको ये 2 बनाया प्लेट, अब हम लोग और इसका भी पूरा बनाकर खा लेंगे, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी बताना जरूर। तो ये देखो बच्चा पार्टी और मेरा हीरो बैठ गया है। तो ये लोग जो है मेरे फूड टेस्टर्स है आज के, ये लोग बताएंगे कि कैसी बनी अपनी रेसिपी, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया, ये मेरा कवीन है, ये मेरा वरुण है, ये मेरी बाबू है और ये मेरा मनोज है, और ये मेरी रेसिपी है आज की। तो देखो ये मंचूरियन बॉल बनाया हमने, ये पर यहाँ पर बनाया कोरियन पोटैटो बॉल्स, यहाँ पर 2 टाइप के हमने भेल बनाए, और ये भी है यहाँ पर, ये बच्चे लोग जो है वो उसको बाद में और भेल बनाकर खाएंगे या ड्राई खाएंगे। तो एक लोग जो है वो टेस्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले सब लोग क्या करेंगे, ये वाला कोरियन पोटैटो बॉल्स एक साथ सब जाएंगे, शुरू करेंगे। शुरू करो प्लीज, यहाँ पर खाते वक्त यहाँ पर देखा जाए। नाइस, ये फेवरेट है, ये जब से दिल्ली जाकर आई है, जब वो दिल्ली में भी बैठी थी तो उसका वही चल रहा था, मम्मा घर पर जाएंगे तो प्लीज घर पर मैं आऊंगी तो बनाना, तो तब से उसका वही चल रहा है। 10 on 10। हर्षित क्या बोल रहा है? एकदम झकास। हर्षित को तो अच्छा ही लगता है बुआ के हाथ का, हर्षित खाता ही है। यस, अब क्या खाएगा? हाँ, बाबू का फेवरेट है। बाप रे, तुम लोग ने एक खाया, उसने 2 खा लिया, ठीक है। अब दूसरा, वरुण छोड़ो, अब दूसरा वाला टेस्ट किया जाए प्लीज। ये वरुण ने भी खा लिया। ले हर्षित, तू क्यों बचा है? तू भी मार ले गटका। ये हर्षित ने भी खा लिया, ठीक है। अब क्या खाओगे बताओ? मंचूरियन खाएंगे अब ये लोग। तो मंचूरियन को हम लोगों ने और छोटा छोटा कर दिया, हमारे यहाँ पर ऐसे किया जाता है, एकदम क्रंची बनाए। ये देखो कितना अच्छा साउंड कर रहा है, ये एकदम हाथ से खा लेंगे। सॉस डाल सकते हो तुम लोग, मैंने सॉस रखा है आप लोगों के लिए। हाँ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, पहले टेस्ट करा दो पब्लिक को। वाह, साउंड आ रहा है ना, बस क्रंची आ रहा है, क्रंची साउंड। वाह, बहुत बारीक, क्रिस्पी, करेक्ट वर्ड। बाबू का क्या है रिएक्शन? बस उसका ध्यान उधर ही है, बस पोटैटो बॉल्स पे ध्यान है। चलो नेक्स्ट, ये वाला भेल। हाँ, भेल खाएंगे। चलो, इसमें से जो है, जो हम लोगों ने फ्राइंग पैन पे जो हम लोगों ने थोड़ा सा टोस्ट किया था, वो वाला है वरुण और हर्षित के पास, और जो कच्चा कच्चा था वेजिटेबल वो है बाबू और उसके पप्पा के पास। तो दोनों जन चालू हो जाओ, बोथ द पार्टीज। नाइस, हाथ से भी खा लो यार, अपन लोग हाथ से भी खा लेते, अपने को क्या है। हर्षित का गया। हाँ, इधर का क्या रिएक्शन है? फैंटास्टिक, एकदम मस्त। हर्षित को पसंद है चाइनीज फूड, कोरियन फूड्स सब पसंद है हर्षित को, ऊपर से भी ऊपर। अच्छा बन गया है, मस्त। तो ये हमारे मुंबई का स्ट्रीट फूड है, जो हमारे यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ईच प्लेट जो है 50 to 60 रुपीज़ कॉस्ट करता है, पर हमारा 250 रुपये में बहुत सारी चीज़ें बन गई। अब बहुत सारा बचा भी हुआ है, जो हम लोग अभी
ये वीडियो कट होने के बाद हम टूट पड़ेंगे, बनाएंगे एक साथ और खाएंगे। ये तो दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो क्या बोलना है भाई लास्ट में? मुंबई के स्ट्रीट फूड जैसा कुछ नहीं है। हाँ, और ये तो उषा ने बहुत ही अच्छा बना दिया। बहुत ही अच्छा बना दिया। शेयर साथ में हर्षित भी सीखेगा। हाँ चलो बोलो कभी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू होम? डॉक्टर मित्र खत्री। यस, से बाय, बाय लव यू, Love you all. God bless you स्टे फिट and healthy. हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय बोल दो। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।